क्या आपने कभी स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने के बारे में सोचा है, लेकिन ज़्यादा नॉलेज ना होने के कारण आपने कभी रिस्क नहीं लिया होगा। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि इन्वेस्टमेंट की नॉलेज के बगैर आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आपको कैसा लगेगा। तो इसीलिए मैं आज की वीडियो में आपके लिए लाया हूँ द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, जो कि एक ऐसी बुक है जो आपको स्टॉक मार्केट के बारे में इतनी सारी चीज़ें बता देगी जो आपको कोई और भी नहीं बता सकता। तो इन्वेस्टमेंट की सारी नॉलेज को प्राप्त करने के लिए, यानी कि इन्वेस्टमेंट के बारे में सब कुछ जानने के लिए आपको इस बुक को ज़रूर रीड करना चाहिए, जो कि है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। पर आजकल के टाइम में किसी के पास भी इतना टाइम नहीं है कि कोई एक बुक को 10 दिन 20 दिन या फिर एक महीने तक पूरा रीड करता रहे। कुछ इसमें ऐसे मेन टॉपिक्स हैं जो कि द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर से लिए गए हैं। तो जितने भी मेन टॉपिक्स मैं आज इसमें बताऊंगा वो सारे शेयर मार्केट और इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत कारगर हो सकते हैं। तो द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक को सारे और सभी बेहतरीन बड़े बड़े इन्वेस्टर ने इस बुक को ज़रूर पढ़ा है। इसीलिए इसको जो है इन्वेस्टिंग की दुनिया में बाइबल ऑफ इन्वेस्टिंग भी कहा जाता है, यानी कि यह एक तरह का इन्वेस्टिंग से संबंधित महान ग्रंथ भी है। तो एक सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग के लिए आपको किसी फैंसी डिग्री, हाई आईक्यू या लक की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बस इन्वेस्टिंग की बेसिक नॉलेज, एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी और अपने इमोशंस को कंट्रोल करना आना चाहिए। अगर आप यह चीज़ करते हो तो आप इजीली स्टॉक मार्केट से बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। यह बुक रीड करने में थोड़ी बोरिंग है, लेकिन इसके हर एक पेज पर टाइमलेस इन्वेस्टिंग विजडम है। हमेशा अधिकतर लोग समझते हैं कि किसी भी चीज़ को 2 साल, 3 साल, 4 साल या 5 साल तक या फिर मैक्सिमम 10 साल तक रखो, उसे रखो और वही इन्वेस्टिंग कहलाता है। पर जी नहीं, ये इन्वेस्टिंग बिल्कुल नहीं कहलाता। ग्राहम ने सजेस्ट किया है, जो कि इस बुक के ऑथर हैं। तो उन्होंने बताया है कि इन्वेस्टिंग में 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि कुछ ऐसे हैं कि थॉरो एनालिसिस होनी चाहिए आपकी एक, और सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल होना चाहिए, और तीसरी जो है एडिकेट रिटर्न होने चाहिए। तो इन्हीं तीनों चीज़ों को अब हम थोड़ा ब्रीफली समझते हैं। तो ये थॉरो एनालिसिस होता क्या है? तो ये कुछ ऐसे होता है कि अगर आप किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसके पीछे कुछ कारण होने चाहिए। आपकी एक डीपर एनालिसिस होनी चाहिए। वो एनालिसिस करे बगैर ही अगर आप कुछ इन्वेस्ट कर देते हैं तो फिर वो आपकी बुद्धिमत्ता नहीं बल्कि वो आपकी बेवकूफ़ी हो सकती है। और दूसरा जो मैंने बताया था सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल, तो वो कुछ ये है कि जो आप पैसा लगा रहे हो वो जो है आपका सुरक्षित होना चाहिए। यानी कि ऐसी बात उस इन्वेस्टिंग प्रोसेस में होनी चाहिए जहाँ तक प्राइस तो रोज़ फ्लक्चुएट होता ही है, लेकिन साल या 6 महीने में आपका जो पैसा है वो लॉस में नहीं जाना चाहिए। टोटल जो उसका एनालिसिस निकलता है वो है ये कि आपका जो पैसा है वो आप सेफ़ होना चाहिए। और तीसरी जो चीज़ मैंने आपको बताई थी वो है एडिकेट रिटर्न, यानी कि आपको इन्वेस्ट किए गए अमाउंट पर सफिशिएंट रिटर्न भी मिलना चाहिए। डिफ़िकल्ट रिटर्न जो होता है वो थंबनेल रूल के हिसाब से जो आपको फिक्स असेट्स मिल जाते हैं उनसे 5% ज़्यादा तो मिलना ही चाहिए। जैसे कि अगर आप एफडी में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें 7% का रिटर्न मिल रहा है, तो आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करने के बाद 12% तक का रिटर्न तो कम से कम मिलना ही चाहिए, तभी आप उसमें इन्वेस्ट करें। तो ये 3 रूल जो थे बेंजामिन ग्राहम द्वारा बहुत ही इम्पोर्टेंट माने गए हैं, जो कि एक इन्वेस्टर के माइंड में सबसे पहले आने चाहिए। अगर ये 3 चीज़ें आपकी इन्वेस्टमेंट में शामिल हैं तो ही इसे इन्वेस्टिंग कहा जा सकता है। अगर ये 3 चीज़ें आपकी इन्वेस्टिंग में जो है शामिल नहीं हैं तो इसे स्पेकुलेशन या फिर गैम्बलिंग बोला जाता है, जिसमें आप तुक्का मार रहे हैं कि मैंने इस कंपनी का शेयर ले लिया है, शायद यह बढ़ जाए। तो अब इसके एक टॉपिक पे आ जाते हैं, जो कि है कॉन्सेप्ट ऑफ मिस्टर मार्केट। तो बेंजामिन ग्राहम कुछ ऐसा कहते हैं कि बाज़ार तो आपको रोज़ शेयर के भाव पेश करता है कि आज यह चीज़ 100 में ले लो, तो कभी बोलता है कि 110 में ले लो, तो कभी 50 में ले लो। तो इसी चीज़ को इन्होंने जो है मिस्टर मार्केट वाली टर्मिनोलॉजी से शो किया है। वह कहते हैं कि मिस्टर मार्केट रोज़ आपके सामने किसी कंपनी का शेयर किसी खास भाव पर आपके सामने रखता है। वो कहते हैं कि मिस्टर मार्केट अधिकतर समय सही होता है, यानी 60 से 70% किसी कंपनी का भाव सही होता है, लेकिन कभी कभी वह इमोशनल प्रॉब्लम में पड़ जाता है। तो इसी के कारण वह कभी बहुत सस्ता प्राइस कोट करता है या फिर कभी बहुत महंगा प्राइस कोट करता है। यहीं पर आपको सही डिसीज़न लेना है। अगर आपने सही डिसीज़न ले लिया तो आपको उसके बढ़िया रिज़ल्ट मिलेंगे। जहां आपने कोई गलती करी तो उसका ख़राब रिज़ल्ट भी मिल सकता है। तो ग्राहम का यह सजेशन है कि जब मिस्टर मार्केट बहुत पेसिमिस्टिक हो तो आपको ख़रीदना चाहिए, जब मिस्टर मार्केट बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो तो आपको नहीं ख़रीदना चाहिए, यानी कि तब आपको बेचना चाहिए। यानी जब मार्केट बहुत ज़्यादा गिरावट में हो तो आपको ख़रीदना चाहिए,
वही जब मार्केट में बहुत ज़्यादा तेज़ी हो तो आपको बेच देना चाहिए। तो इसी बुक के और मेन टॉपिक को समझने के लिए आप इस वाली वीडियो पे क्लिक कर सकते हैं। और इसी वीडियो में हमने ये भी बताया है कि स्टॉक मार्केट में और कैसे नॉलेज बढ़ा सकते हैं।